गांव के बुजुर्गों के अनुसार भूतिया जंगल पहले सामान्य जंगल हुआ करता था। लोग यहाँ लकड़ियाँ काटने आते, जानवर चराने लाते और कभी कभी शिकार भी करते। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक इस जंगल में आया। वह यहाँ साधना करने लगा और कहा जाता है कि उसने ऐसी शक्तियाँ हासिल की जिन्हें इंसानी दुनिया में समझा नहीं जा सकता। उसकी मृत्यु के बाद जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी वहां गया उसने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया। कभी किसी को आवाजें सुनाई दी, कभी परछाइयां दिखी। धीरे धीरे लोग जंगल के करीब भी जाने से डरने लगे। गांव के 4 दोस्त राहुल, सीमा, विकास और मीनू ऐसी कहानियों को मजाक समझते थे। एक दिन गांव के चौराहे पर बैठे हुए राहुल ने कहा, हम हमेशा इन कहानियों से डरते रहते हैं। सच क्या है ये जानने की किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों न हम खुद इस जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएं। सीमा ने डरते हुए कहा, राहुल पागल मत बनो, ये जंगल सच में खतरनाक है, ये मजाक की बात नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, डरने वालों के लिए ही ये कहानियां बनाई जाती हैं। चलो तुम सब डरपोक बने रहो, मैं अकेला चला जाऊंगा। मीनू ने कहा, नहीं, अगर कुछ होगा तो हम लोग साथ होंगे। पूर्णिमा की रात चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल के किनारे पहुंचे। चांदनी रात थी लेकिन जंगल के अंदर गहरा अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उनके सामने से गुजरा। वह है और कुछ नहीं, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में पेड़ की परछाइयां डरावनी आकृतियों में बदल रही थीं। तभी उन्हें सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। विकास ने धीरे से कहा, क्या ये कोई जानवर हो सकता है? सीमा ने डरते हुए कहा, यहाँ से लौट चलते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने उन्हें और आगे चलने के लिए मना लिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे जिन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। यहाँ तो कोई रहता है, मीनू ने कहा। ये रोशनी कैसे हो सकती है? यहाँ तो कोई नहीं आता, विकास ने जवाब दिया। राहुल ने कहा, शायद कोई साधु होगा, चलो अंदर देखते हैं। वे मंदिर के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, उनकी टॉर्च की रोशनी अजीब तरीके से झिलमिलाने लगी। मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बना हुआ था जिसमें काले रंग की मोमबत्तियां जल रही थीं। घेरा राख से बना हुआ था और उसमें एक काले कपड़े का गुड्डा रखा था। ये क्या है? मीनू ने डरते हुए पूछा। राहुल ने गुड्डे को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा मंदिर जोर जोर से हिलने लगा। अचानक मंदिर के कोने से एक जोरदार चीख निकली। चारों ने उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक परछाई उनकी तरफ बढ़ने लगी। विकास ने डरते हुए कहा, भागो। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सीमा ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, ये जगह शापित है। मंदिर के अंदर अचानक से विस्पर्स, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तुमने हमारी शांति भंग की है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। उसने चीखते हुए हाथ खींच लिए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मीनू ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी विकास ने जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी दोस्त उसकी तरफ दौड़े तो उन्होंने देखा कि विकास की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। विकास ने कांपते हुए कहा, वो आ रहे हैं। और अगले ही पल विकास की बॉडी हवा में उठ गई और गायब हो गई। सीमा और मीनू रोने लगी। राहुल ने उन्हें समझाया, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, अगर हम रुके तो हम भी मारे जाएंगे। वे किसी तरह मंदिर का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हुए और बाहर भागे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। वे जितना भागते उतना ही घने पेड़ों के बीच उलझते जा रहे थे। अचानक उनके सामने एक और परछाई आई। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं।
उसने राहुल की तरफ इशारा किया और कहा, तुम नहीं बचोगे। राहुल ने सीमा और मीनू को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई राहुल के करीब आई और उसने उसे अपने काले धुएं में लपेट लिया। राहुल ने चीखते हुए कहा, भागो, अपनी जान बचाओ। सीमा और मीनू ने दौड़ते दौड़ते जंगल का किनारा देखा और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुई। अगली सुबह गांव वालों ने सीमा और मीनू को बेहोश हालत में जंगल के बाहर पाया। जब उनसे पूछा गया कि जंगल में क्या हुआ, तो वे बस इतना ही कह सकी, राहुल और विकास, वो वापस नहीं आएंगे। गांव के लोग समझ गए कि भूतिया जंगल की कहानियां सच थीं। तब से किसी ने उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की।